आप सभी को मेरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के भाई? क्या आपको मेरी आवाज़ जा रही है प्रॉपर? क्या आप हमें सुन पा रहे हो? सारे के सारे बच्चे कमेंट करो। क्या आप हमें सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हेलो हेलो हेलो। आवाज़ प्रॉपर जा रही है भाई? आवाज़ प्रॉपर जा रही है? एक बार मैं शेयर कर दूं क्या ग्रुप में अपने? जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं है वो आ जाएंगे धीरे धीरे। मैं पहले से बेटर हूँ, काफ़ी बेटर हूँ। अब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी भी थोड़ी आवाज़ आपको पता चल रहा होगा, हैवी हो गया है ना? एक मिनट बच्चे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआई। एक बार फटाफट से थोड़ा शेयर वर कर दो, जो बच्चे नहीं आए वो आ जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट इन सीआई। इंस्टॉलमेंट इन सीआई हो जाएगा पुनीत? अगर मैं आज की क्लास स्टार्ट करना शुरू करूँ क्लास आज की। जय भवानी, जय जय जय, जय हिंद। तो क्लास को स्टार्ट करें। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना ब्रेक के, अब तो मैं ये बात बोल नहीं सकता ना क्योंकि बीच में एक दिन हमने ही गैप कर दिया था तबीयत की वजह से। बीच में एक दिन आप लोग, लेकिन फिर भी चिंता नहीं करना बच्चे। आपकी अगर एक आधी क्लासेस इधर उधर हुई है तो मैं संडे को मैनेज कर दूंगा और लंबी क्लासेस लेके मैनेज कर दूंगा। जो शेड्यूल हमने दी है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपका बैच खत्म होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन हमें आपको 2 घंटा ज्यादा पढ़ाना पड़े, 1 घंटा ज्यादा पढ़ाना पड़े, लेकिन आपके शेड्यूल पर ही आपकी क्लासेस एंड हो रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आज आपका बैच स्टार्ट होगा और लगातार मैं टूर पे और छुट्टी मना मना के 1.5 साल तक आपका बैच खींचूंगा, खत्म ही नहीं करूंगा और लगातार लंबे लंबे समय तक छुट्टियां दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप यहाँ आए हो तो इन सारी चीजों से आप चिंता मुक्त हो जाओ। कई जगह आप पढ़े होंगे वहां पर लंबी लंबे समय तक छुट्टी दिया जाता है। एडवांस आपके इस मंथ के एंड में लगभग स्टार्ट हो रहा होगा। अभी आपका एरिथमेटिक चल रहा है और ये चैप्टर आपका बच गया था इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई। कल रेशियो स्टार्ट होगा, एक दिन हम लोग डिले चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंग्लिश का बेस्ड कोर्स है। अच्छा, अच्छा लगा पढ़ के आपको? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए बेहतर दे पाए, हमेशा यही कोशिश होती है। आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सारे बच्चे कमेंट में यस सर लिख दो जिससे कि हमें पता चले कि हम सब रेडी हो चुके हैं क्लास के लिए। एक बार सारे भाई मेरे, लाल मेरे, गुड्डा मेरे, आपके जो पॉजिटिव फीडबैक होते हैं इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने के लिए। रीजनिंग की स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 11-12 फरवरी से हम लोग रीजनिंग को भी स्टार्ट कर रहे होंगे। चलो अब थोड़े से कमेंट को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, थोड़े पढ़ाई पे ध्यान देंगे। इंस्टॉलमेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट,
दो टाइप के इंस्टॉलमेंट आपके होते हैं, एक होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट और एक होता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। हमने जब एसआई के इंस्टॉलमेंट को पढ़ा था तो उस टाइम पे भी हमने दो टाइप के इंस्टॉलमेंट को पढ़ा था, एक पढ़ा था इक्वल इंस्टॉलमेंट और एक पढ़ा था अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इंस्टॉलमेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सबसे पहले हम लोग अनइक्वल इंस्टॉलमेंट को देखेंगे। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में आपके टोटल तीन टाइप के सवाल बनते हैं। एक आपका बनता है बेसिक इंस्टॉलमेंट निकालने से सवाल, एक आपका बनता है प्रिंसिपल निकालने से सवाल और एक आपका बनता है रेट निकालने से सवाल। अगर बात किया जाए रेट निकालने से जो सवाल बना हुआ है, आज तक पूरे एसएससी के हिस्ट्री में सिर्फ एक बार एक सवाल आया है और वो तुम्हारे भाई के शिफ्ट में आया था, जिस साल हमने ऑल इंडिया रैंक 112 लाया था, उसी साल के पेपर में ये सवाल आया था। तो मैं उस सवाल को भी डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं अनइक्वल इंस्टॉलमेंट से। कॉन्सेप्ट को लेके कुछ ज्यादा नयापन इसमें होता नहीं है, कॉन्सेप्ट को लेके कुछ भी ज्यादा नयापन होता नहीं। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो इसके तीन टाइप को। पहला हो जाएगा इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड सवाल कि इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा। सेकंड हो जाएगा प्रिंसिपल से रिलेटेड सवाल कि आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा। और थर्ड हो जाएगा आपके रेट से रिलेटेड सवाल कि आपसे रेट पूछ लिया जाएगा। तीन तरह के सवाल आपके सामने बनते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल एक दूंगा और आप समझ जाओगे। जैसे मैंने ये बोला कि प्रिंसिपल आपका, यहां लिखता हूं प्रिंसिपल आपका, चलो स्लाइड चेंज करके लिखता हूं, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 साल है। मैं आपसे बोलूं कि पहली इंस्टॉलमेंट हमने 6,000 रुपए की दे दी, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा? जवाब दो। सवाल क्या हुआ कि आपने 10,000 रुपए का कर्ज लिया, ठीक है। हुआ क्या आगे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको दिया गया, 2 साल के लिए आपको कर्ज दिया गया। आपसे आपने क्या बोला कि सर 1 साल बाद मैं गया, आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर मैंने पहला इंस्टॉलमेंट 6,000 का दे दिया, मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, मुझसे ये पूछा गया है। अगर मैं बात करूं इस सवाल को करने का, तो जो बेसिक तरीका होगा उसको जानने से पहले इस बात को आपको जानना है कि जो सीआई होता है, सीआई में आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर ऐसा सीन नहीं है कि इंटरेस्ट मैं आखिरी में दे दूंगा। सबसे पहले ध्यान दो, कंपैरिजन याद रखना। एसआई में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन सीआई में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर जो भी पैसे आएंगे वो प्रिंसिपल में जुड़ते चले जाएंगे। फिर से ध्यान दें बच्चे, यहां पर जो भी प्रिंसिपल पर ब्याज आएगा, जो भी मूलधन पर इंटरेस्ट आएगा, जो भी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आएगा, वो ऐड होता चला जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, तो इस पर 10% का ब्याज आएगा फर्स्ट ईयर, तो इसका 1,000 इसमें जुड़ जाएगा। अब मेरा कर्ज 11,000 का हो गया और मैंने इस पर क्या किया कि 6,000 का इंस्टॉलमेंट भर दिया, तो मेरा 5,000 के ऊपर अगले साल का ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस 1,000 के ऊपर ब्याज नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग एसआई में क्या पढ़ते थे कि 10,000 से 6,000 कम हो जाएगा और ब्याज 4,000 के ऊपर लगेगा। लेकिन जब हम लोग सीआई पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमारा जो ब्याज लगेगा वो 4,000 प्लस 1,000 जो मेरा इंटरेस्ट है ना, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है सीआई। और इस 5,000 पर भी 10% का ब्याज लेगा, 500 रुपए, और अगले साल 5,500 रुपए भर के अपना कर्ज खत्म करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? 5,500 कहां से आया है? अगर समझ में आया तो एक बार यस सर लिखेंगे सारे बच्चे। अगर समझ में आया तो एक बार यस सर लिखेंगे सारे बच्चे। अगर समझ में आया तो एक बार यस सर लिखेंगे सारे बंधु भाई। बताओ, क्लियर है ना?
बच्चे आप लोग थोड़ा देर तक कमेंट बैकलॉग अपना खुद से क्लियर करो भाई। दीपक चलो, अगर आपको समझ में आया तो इसको करने के थोड़े तेज लिखने का तरीका सिखाता हूं। जैसे आप कैसे लिखोगे, बोला गया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 के ऊपर 1 का ब्याज। बोलोगे सर 10,000 रुपये मेरे पास है, इस पर 1 साल में ब्याज जोड़ के कितने का वैल्यू बन जाएगा, 11/10, ये बन जाएगा। 10,000 रुपये मेरे पास है, 10% का इंटरेस्ट आया, तो ये 11/10 हो जाएगा 1 साल बाद। बोलोगे हाँ सर। अब मैं इससे 6,000 माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा, 6,000 माइनस कर दूंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर दूंगा। अब जो आएगा इस पर फिर से 11/10 का ब्याज मिल जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब जो आएगा वो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा। कैलकुलेशन करूंगा अगर, तो 11,000 माइनस 6,000 गुणे 11/10, तो 5,000 इंटू 11/10, 5500। सीआई के इंस्टॉलमेंट यहीं से बस आसान हो जाता है, क्योंकि इसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहे होते हैं। क्लियर है ना? क्या चीजें आपको क्लियर है बच्चे? क्लियर है ये बात? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सीधे सवाल के ऊपर मूव कर रहे होंगे, सीधे सवाल के ऊपर मूव कर रहे होंगे कि पहले टाइप का सवाल हमारे सामने है। बोला गया है कि IBACIO 2025 का आया हुआ सवाल है। देखो, अजीत बच्चे, आकर मैं बता दूंगा आपको मंडे को। अब प्लीज यहां पे कमेंट नहीं करो। अ मैन बोरोज 63,500, A man borrows 63,500 at 10% annual compound interest, compounded annually. At the end of each year, he pays 5800 as a partial payment. How much money does he still have left to pay after two such installment? बोला गया है एक व्यक्ति 63,500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% का वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 5800 का भुगतान करता है। ऐसी दो किस्तों के बाद भी उसे कितने धनराशि के भुगतान करना शेष है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे बच्चे कि 63,500 मेरा क्या था, प्रिंसिपल, यहां पर बोला गया कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इसका 11/10। अब मैं पहले साल का इंस्टॉलमेंट 5800 दे दिया। अब जो पैसा मेरा बचा इसके ऊपर फिर से 11/10, फिर हमने दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट दे दिया 5800। अब जो बचा, अब जो बचा, बोला गया हाउ मच मनी डज ही स्टिल हैव लेफ्ट टू पे आफ्टर टू सच इंस्टॉलमेंट। उसके बाद कितना उसके पास कर्ज बचेंगे देने के लिए। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो जीरो से जीरो खत्म, 11 5 55 की 5, 11 3 33 5 38 की 8, 11 6 66 और 3 69। 11 5 55 की 5, 11 3 33 5 38 की 8, 11 6 66 और 3 69। ठीक है, माइनस 5800 गुणे 11/10। बोलोगे हाँ सर। जीरो से जीरो गया माइनस 5800, जीरो से जीरो गया, 5 गया, 8 से 8 गया 0, और 9 से 5 गया 4, गुणे 11/10 माइनस 5800। 10 से 10 गया, 11 5 55, 11 चौके 44, 11 6 66 और 4 70, माइनस 5800। 5 5, 14 से 8 गया 6, और 69 से 5 गया 64। अब अगर ये पूछता ना, देखो इसमें दो तरह से सवाल बनते हैं।
अगर वो ये पूछता ना कि वो तीसरे साल के अंत में कितना पैसा दे जिससे उसका कर्ज खत्म हो जाए, दो तरह से सवाल बनेंगे। वो पूछेगा हाउ मच मनी ही शुड पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू एंड हिज डेट। अगर ये सवाल पूछेगा तो बोलोगे सर इसका फिर से 11/10 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, ये नहीं पूछा है, यहां पर ये पूछा है कि हाउ मच मनी डज ही स्टिल हैव लेफ्ट टू पे आफ्टर टू सच इंस्टॉलमेंट। दो इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसके पास कितने पैसे कर्ज और बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 64,655, ऑप्शन बी। क्लियर है ना? क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? हमने वो केस बताया कब 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझसे पूछता कि व्हाट इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या होगा जिससे कर्ज खत्म हो जाए, तो मैं इस पर फिर से 10% का ब्याज जोड़ देता। लेकिन मुझसे वो पूछा नहीं है तो मैं वो काम नहीं करूंगा। थोड़ा सा ये लिखना बार बार पड़ रहा है, थोड़ा लेंदी पड़ रहा है क्या, इसको और शॉर्ट किया जाए? एक बार यस सर कमेंट करो तो और शॉर्ट करूंगा। एक बार यस सर कमेंट करोगे तो और इसे शॉर्ट करूंगा। देखो, इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूं मैं, इसी सवाल का एक पेज और ले लेता हूं जिससे आपको समझाना आसान होगा मेरे लिए। इसको थोड़ा सा छोटा करने का कोशिश है मेरा। देखो वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इस सवाल को देखे हो तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया गया है, ये भी आसान ही है। बस आपको थोड़ा सा और शॉर्ट करने सिखाता हूं। लिखने का तरीका बदल दूंगा, लिखने का तरीका बदल दूंगा। देखो कैसे, अगर मैं बताऊं मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया कि 63,500 क्या था मेरा कर्ज था, इस पर 10% का ब्याज आएगा, इसका 10% क्या होगा 6350, जोड़ दो। 0 5 5 3 8 6 3 9 6। जब ये 69,850 हो जाएगा तो इसमें से 5800 का पहला इंस्टॉलमेंट घटा दो। 0 5 8 से 8 गया 0, 9 से 5 गया 4 और 6। अब इसमें फिर से 10% का कर्ज जोड़ दूं तो इसका 10% क्या होगा 6405, 6405। तो ये हो गया 5 5 4 6 4 10 6 1 7। फिर से 5800 घटा दो क्योंकि सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है। 5 5 14 से 8 गया 6, 9 से 5 गया 4, 64,655। बातें वही है, बस करने का तरीका जोड़ना है फिर घटाना है फिर जोड़ना है फिर घटाना है, आंसर आ गया। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली आपका थोड़ा सा आसान हो गया। एक बच्चा है राज दत्ता। बच्चे आप 5 स्टार होटल से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो ढाबे को। चलो, इस सवाल को करो, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, इस सवाल को करो। उम्मीद है कि आप इस सवाल को खुद से कर ले जाओगे, मुझे दिक्कत नहीं होगा आपको सिखाने में। उम्मीद है कि आप इसे बड़े आसानी से कर ले जाओगे। सर बाल क्यों कटवा लिए, क्या फर्क पड़ता है, बाल कटवा लिए, मुंह ऐसा हो गया, दाढ़ी वैसा हो गया, कपड़े ऐसे हो गए, नहीं फर्क पड़ना चाहिए। सर पढ़ाते कैसा हो, क्वेश्चंस अच्छे लाते हो कि नहीं लाते हो, सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो, ये मैटर करता है ना। सर लंबे हैं कि नहीं है, सर गोरे हैं कि नहीं है, सर तो काले हैं, सर ना चश्मा लगाते हैं, आंख इनका कमजोर हो गया है, नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपको इस चीज से क्या ही क्या मतलब है यार, छोड़ दो। मैं तो हमेशा अपने ऑफलाइन में बच्चों को ये समझाता हूँ ना कि अपने आप को जजमेंटल नहीं बनाओ। मैं एक लाइन, हमारे मम्मी हमें बचपन में, बहुत छोटा था, मम्मी के पापा ये बार बार बोला करते थे, जानते हो क्या? मेरे पापा हमेशा ये बोला करते थे ना कि बड़ा आदमी जानते हो कौन होता है? बड़ा आदमी वो होता है जो किसी को छोटा महसूस ना कराए, हमेशा सबको बड़ा महसूस कराए। सुंदर जानते हो कौन होता है? सुंदर वो होता है जो हमेशा सबको सुंदर महसूस कराए।
आप बहुत गोरे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोरे के ऊपर प्राउड फील कर रहे हो। आप गोरे हो तो आप सबको एहसास दिला रहे हो कि आप सुंदर हो, आप भी अच्छे हो। आप लंबे हो तो ये नहीं अपनी हाइट को लेके घमंड में आ गए हो, ऐसा नहीं। आपके थोड़े बाल कम हो जाएंगे, थोड़े बाल ज्यादा हो जाएंगे, थोड़े दाढ़ी ऐसा हो जाएगा, थोड़े कपड़े वैसे हो जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। इंसान कैसे हो ना, उससे फर्क पड़ेगा। कल को आपकी बुढ़ापा आएगी तो आपके लिए वो इंसान ही खड़े होंगे और कोई खड़ा नहीं होगा। हमने अपने जीवन में ना कुछ ही लोग कमाए हैं और कुछ ही इंसान कमाए हैं, और वो इंसान को अपने पास रखा हूँ। लीचर टाइप का आदमी नहीं हूँ मैं। मुझे कम लोग चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए। चाहे मुझे 200 बच्चे देखे, चाहे मुझे 50 लोग देखे, चाहे मुझे 1500 लोग देखे, चाहे 3000 लोग देखे, हमेशा एक ही जैसा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं रहा है कि अब तो 3000 बच्चे आ गए हैं मैं तो दुनिया उखाड़ दूंगा, ऐसा नहीं रहा। हमेशा सिर्फ बच्चों के लिए पॉजिटिव रहा हूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। आओ इस सवाल को करो। क्या है 28,400 एट 15% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, 5 × 15 20 25 100। तो 28,400 का 23/20 -9100 का 23/20 और -9100। ये बोला है कि व्हाट इज हिज रिमेनिंग बैलेंस। ये बिल्कुल नहीं बोला है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट बताओ। पूछा गया है कि दो किस्तों के बाद कितना बचा, तो दो किस्तों के बाद इतना बचा। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेहतर क्या है कि यूनिट डिजिट मैच करा लेते हैं, यूनिट डिजिट मैच करा लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, दो से काटा, 14×2 = 28, 2×4 23×2 = 46, 23×4 = 92 और 4 = 96, 23 एकम 23 और 9 = 32, -9100। जब मैंने माइनस किया तो जीरो से जीरो खत्म, 6, 6 से 1 गया 5 और 32 से 9 गया 23, गुणे 23/20। अगर मैं जीरो से जीरो काट दूं तो दो से कटा, 11×2 = 22, 2×7 = 14, 2×8 = 16, 8 दिया 24। यानी कि जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 8 दिया 24 का 4 बचेगा। यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आपको आखिरी वाला गुणा करने की नीड नहीं है। एक तरीका ऐसे हो जाएगा, और सेकेंड तरीका जो हमने सिखाया कि 15% जोड़ दो फिर 9100 घटा दो, फिर 15% जोड़ दो फिर 9100 घटा दो, फिर 15% जोड़ दो फिर 9100 घटा, एक तरीका हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर आप चीजें समझ गए हो तो इसे करो। ये आपका सीजीएल 2020 का वो सवाल है। इसमें देखो क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ही पेड RSX टू क्लियर ऑफ द डेट। यानी कि इसमें अब आपको 11/10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको 11/10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसे टाइम पर ना एक टीचर सही लगते हैं, परमार सर। अपना चेहरा नहीं दिखाते। मुझे सही में सच बताऊं, इस चीज के लिए मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। जानते हो क्यों? बच्चे जज नहीं कर रहे ना कि सर दिखते कैसे हो, सिर्फ और सिर्फ यहां से जज हो रहे हो कि उन्होंने कैसा पढ़ाया, उन्होंने कैसा सिखाया, उन्होंने क्या आपको समझाया, इस चीज के लिए जज कर रहे हो। नहीं तो कल को नहीं, ऐसी समाज है, ऐसे लोग हैं ना, आप तो ऐसे दिखते हो, आप तो काले हो, आप तो गोरे हो, आप तो लंबे ही नहीं हो, आपका तो हाइट ही छोटा है, आपकी तो आवाज ही ऐसी है, आप तो चश्मे लगाते हो, ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। तो मैं कभी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा कि वो अपना फेस रिवील करे। नो नीड, क्यों ही जरूरत है। वो अपना कंटेंट को इम्प्रूव करे डे बाय डे। इस चीज के मैं इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि सर उनको करना चाहिए रिवील। क्यों करना चाहिए भाई? ठीक है, चलो फोकस करो बच्चे। अ पर्सन borrowed a sum of Rs 30,800
at 10% per annum for 3 years, interest compounded annually. At the end of the 2 years, he paid a sum of 13,268. अब हुआ क्या है कि 30,800 रुपए कर्ज लिया गया। अब 2 साल तक कुछ नहीं पे किया गया, तो पहले साल 11/10, सेकेंड ईयर फिर से 11/10, अब 2 साल बाद यहां पर पे किया गया है 13,268। अब जो पैसा बच गया ये रिमेनिंग बैलेंस बचता, लेकिन क्या बोला है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही पेड RSX टू क्लियर ऑफ द डेट। तीसरे साल के एंड में कितना पे करे कि खत्म हो जाए, यानी कि अब उस पर फिर से 10% का ब्याज ऐड हो जाएगा। तो आप यहां से ऐसे भी चेक कर सकते थे कि आंसर शुड बी डिविजिबल बाई 11। तो आपका ये 11 से नहीं कट रहा है, आपका ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, फंस गए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0, 11 8 88 और 11 3 33, फिर 11 से गुणा करेंगे तो 8 8 8 16, 8 3 11 1 12, 3 3 6 1 7 और 3 माइनस 13,268 गुणे 11/10। 37 से 13 गया 24, 1000 गुणे 11/10, 2 4 6, 26,400 जो होगा मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, उस सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो ये सवाल जो है ना, इसमें आपको सीआई के पर्सपेक्टिव से अलग आंसर आता है, एसआई के पर्सपेक्टिव से अलग आंसर आता है। एसआई आपका अलग तरीके से सॉल्व कराया था और सीआई में इस सवाल को अलग तरीके से सॉल्व कराऊंगा। चलो बच्चे देखो, a person borrows Rs 1 lakh from a bank at 10% per annum compound interest and clears the debt in 5 years if the installment paid at the end of the first, second, third और fourth years। अच्छा कहाँ पे हुआ मैंने नहीं देखा, आप प्लीज शेयर द वीडियो ऑन टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम पे शेयर करना। अब पढ़ लो, इस सवाल को सीखते हैं। ये सवाल सीजीएल 2022 का है। बोला गया एंड फोर्थ ईयर टू क्लियर द डेब्ट 10,000 20,000 30,000 40,000 व्हाट अमाउंट शुड ही पेड एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर टू क्लियर द डेब्ट। एक तरीका क्या हो जाएगा, 1 लाख का 11/10 माइनस 10,000 का 11/10 माइनस 20,000 का 11/10 माइनस 30,000 का 11/10 माइनस 40,000 का 11/10। ये तरीका हो जाएगा। बोलोगे एकदम हो जाएगा सर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ये तो मेरा हो ही जाएगा। एक तरीका हो जाएगा सर, आखिरी में 11/10 आएगा तो आंसर शुड बी डिविजिबल बाई 11। आखिरी में 11/10 आएगा तो आंसर शुड क्या, आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 11। देखो 3 2 5 8 5 13, 11 से नहीं कट रहा है। 4 4 8, 11 से नहीं कट रहा है सर। 3 4 7 और 9 9 18, 18 से 7 गया 11, ये 11 से कट रहा है। 7 3 10 5 15, 6 4 10, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 11 से कट रहा है। खेल खत्म, खेल खत्म। इतना आसान सवाल था, इतना आसान सवाल था, है कि नहीं? बहुत आसान सवाल था, सिर्फ आपको 11 का डिविजिबिलिटी देखना था। क्या इसको बेसिक से बताऊं? आप लोग बोलोगे तो बेसिक से बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। आप बोलोगे तो बेसिक से बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। नहीं बताऊं ना बच्चे, एस्पायरिंग आराम से बताऊंगा किसी वीडियो में, बता दूं। देखो बेसिक से भी दो तरीके हो जाएंगे। एक तरीका जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, पतला छोटा छोटा लिख देता हूं। एक तरीका तो ये वाला हो जाएगा, एक लाख का 11/10 माइनस 10,000
का 11/10 -20,000 का 11/10 -30,000 का 11/10 -40,000 का 11/10। ये तरीका हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन इससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि 1 लाख रुपए है, पहले साल इस पर 10,000 का ब्याज आएगा, 10,000 का ब्याज आएगा, और फिर उसी साल 10,000 का घाटा खत्म भी कर देंगे। फिर से 1 लाख बचा। फिर आप बोलोगे सर फिर इस पर 10% का ब्याज आएगा और 20,000 का इंस्टॉलमेंट चुका दोगे। तो ऐसे ऐसे कर लेना ना, आसान तो सवाल है, इसमें करना क्या था, बहुत आसान सवाल है। चलो ऐसे आप कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिखने का मन नहीं कर रहा है आज। आ जाओ। यहां से टाइप 2 के सवाल को करेंगे जहां पर आपके प्रिंसिपल पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल पूछने वाले सवालों को निपटा रहे होंगे, प्रिंसिपल पूछने वाले सवालों को निपटाएंगे। क्या है सवाल मेरे लाल? अरे यार 11/10 कैसे आया भैया? अरे भाई मैं कुछ बोलूंगा तो इसे बुरा लगेगा। मम्मी पापा का शादी हो गया, बच्चे हो गए, मैं बड़ी हो गई, मेरे शादी हो गया, मेरे बच्चे हो गए, अब हमारे बच्चे होने के बाद मैं पूछ रही हूँ मम्मी पापा से मैं कहाँ से आई। यही कहानी है। शुरू से पढ़ो, पीछे जाओ। ओह ओह आजा। A man borrowed some money and agreed to pay off by paying 3150 at the end of the first year। तुम लोग हो ना चाहते हुए भी क्लास का माहौल बदल देते हो। A man borrowed some money and agreed to pay off by paying 3150 at the end of the first year and 4410 at the end of the second year if the rate of compound interest at 5% per annum, then the sum is। 5% का मतलब क्या होगा? 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20। ठीक। अब देखो, अगर मैं मान लूं कि प्रिंसिपल x रुपए है, x मान लूं, x मान लो। बोलोगे हाँ सर, पहले साल 20 के ऊपर 1 का ब्याज मिलेगा, 21/20। अब ये क्या होगा, उसको 3150 लौटा देगा, लौटा दिया। फिर क्या होगा, फिर से इस पर 21/20 का ब्याज मिलेगा, और जो दूसरा ब्याज था वो कितने का था, दूसरा आपका इंस्टॉलमेंट था वो कितने का, 4410। तो वो 4410 के बराबर आएगा, तभी तो कर्ज खत्म होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे कि अगर मैं बोलूं माइनस कर दूं तो कर्ज पूरा खत्म होकर 0 के बराबर आ जाएगा। तो बाद दोनों का बराबर है, फिर 4410 इधर भेजोगे तो ये बराबर का चिन्ह आएगा। 21 से काटा, 21 एक सहा 441, और गुणा 20 किया, x गुणे 21/20 माइनस 3150 बराबर 4200। अगर 3150 जाके ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4 3 7 और 2 1 3, 7350। 21 से काटू, 21 3 63, 21 5 105। तो x की वैल्यू हो जाएगी 35 दूना 70, 7,000। बड़े आसानी से आप ऑप्शन सी टिक कर पा रहे हो। क्लियर है ना? बढ़ू आगे, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे, सीजीएल 2020 का है वो सवाल है। बोला गया मैन borrowed a certain sum and agrees to repay it by paying Rs 4,000 at the end of the first year and Rs 7,700 at the end of the second year। If the rate of compound interest compounded annually is 10% per annum, then find the sum borrowed। गुनु, आई विल प्रॉमिस कि आपको कभी मैथ्स को लेकर दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ो, बस इतना ही एक लाइन में मैं आपको बोलूंगा।
चलो, अगर मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल यहाँ पर भी x मान लूँ, तो अब 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/10। तो 10 एक 11/10 माइनस 7700 माइनस 4000, पहला पहला इंस्टॉलमेंट 4000 का था, माइनस 4000 और गुड़े 11/10। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, 7700। काटा कोटी शुरू करूं, 11 साते 77, 700 गुड़े 10, 7000 हो जाएगा, 7000 और x इंटू 11/10 बराबर 11000 और x के x खत्म, x बराबर हो जाएगा 10,000। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये बात क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे पता चला कि पूरा डेब्ट खत्म हो गया है। अ मैन borrowed some money and agreed to pay off the paying 3150 at the end of the first year and 4410 at the end of the second year. If the rate of interest compound interest is 5%, तो सीधी सी बात है कि 2 साल के लिए कर्ज लिया, एक बार 3150 दिए, एक बार 4410 दिया, तो खत्म हो गया होगा कर्ज, तभी तो उसका प्रिंसिपल पूछेगा ना। इतना सिंपल सा बात है। चलो, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे, जो कि थर्ड टाइप का सवाल है। ये आज तक एक ही बार सवाल पूछा गया है, आज तक एक ही बार इस सवाल को पूछा गया है। कितनी बार, एक बार। और ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 24 अगस्त 2021 को, 24 अगस्त 2021 को। बताऊं आपको, ये मेरे शिफ्ट का सवाल है, ये मेरे शिफ्ट का सवाल है। इसी साल से अब मैं AAR 112 लाया था और मैं इस शिफ्ट का टॉपर हूँ। इस शिफ्ट में मेरा रैंक 1 था। पता है कितने हमने क्वेश्चन सही बनाए थे, 100 में से मैंने 89 सही बनाए थे और 7 मेरे गलत हो गए थे। 89 मेरे सही थे और 7 मेरे रॉन्ग थे। 96 हमने अटेम्प्ट करा था और हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी प्रिपरेशन 7 महीने की नहीं थी, हमने समय लिया था। 7 महीने में हमने इतना स्कोर नहीं किया था। और जो फर्जी वाले हैं उनसे जाके स्कोर कंपेयर कर लेना। मैं तो चैलेंज देता हूँ, इस प्री वाले शिफ्ट को दें और इतना मार्क्स स्कोर करके दिखा दें। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस चीज को एटीट्यूड और एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस लेवल पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, इस लेवल पर स्कोर करने के लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है। 174.5 मेरा रॉ मार्क्स बना था, रॉ मार्क्स इतने रॉ आए थे। जब बाद में ये नॉर्मलाइज होके 183.67 हुआ था। इसमें भाई टाइम लगा है, 1.5 साल 2 साल, इतने समय दिए हैं, मेहनत किए हैं। 7 महीने 6 महीने में नहीं होती है नौकरी। कुछ लोग आके आपको बोलेंगे ना कि 3 महीने में पुलिस का नौकरी हो जाएगा, 5 महीने में आपके स्टेट का नौकरी हो जाएगा। उनका खुद का नहीं हुआ है, 2.5 साल 3 साल तैयारी किए थे, खुद का नहीं हुआ। तो आज आपको सपने बेच रहे हैं। वही काम हमसे नहीं हो पाता है, वही काम मैं कर नहीं पाता हूँ। समझ गए। तो बच्चे इसमें मेहनत करना होता है। जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आपको पेपर में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा सवाल पूछा गया था। इसके पहले मैं भी नहीं पढ़ के गया था, ऐसे सवाल मैंने नहीं बनाए थे। और मेरे सामने आया तो मैं पहली बार फंस गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं पेपर में। फिर मैं थोड़ा देर रुका, सोचा, नहीं बना, छोड़ के भाग गया। आखिरी में आया और आखिरी में इस सवाल को दोबारा अटेम्प्ट किया और ये बन गया। कैसे बनाया हूं देखो। मान लेता हूं कि रेट परसेंट आर है, तो आर परसेंट का मतलब क्या होगा, R/100। 12,000 रुपए के अतुल ने कर्ज लिए और एंड एग्रीड टू रीपे इट बाई पेइंग RS 4800 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड RS 9240 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अगर मैं आपको बताऊं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो आप ऐसे बोलोगे कि 12,000 100 प्लस R अपॉन 100 माइनस पहला इंस्टॉलमेंट 4840 का है,
100 प्लस आर बाई 100, और ये खत्म कर दिया कर्ज 9240 रुपये पे करके। यही हुआ ना, कर्ज खत्म कर दिया 9240 रुपये पे करके। अब यहां के बाद जो बेहतर है वो बाई ऑप्शन जाओ, बाई ऑप्शन। और किस्मत इतना अच्छा था बोलो, या फिर मेरा क्लिक कर गया पहली बार में, पहली बार में मेरा क्लिक कर गया। क्या क्लिक कर गया बच्चे? वो क्लिक कर गया कि हमने बोला कि सबसे आसान डेटा क्या है, 10%, तो हमने 10% उठा लिए, और 10% यहां उठाया तो रख दिया रेट को 10, और जैसे मैं 10 रखूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। पेपर में भी यही हुआ था कि 100 प्लस 10 110 बटे 100 माइनस 4800, और 100 प्लस 10 110 बटे 100 बराबर 9240। अगर मैं काटू तो हो जाएगा 12 गुणे 11 13200, जीरो जीरो खत्म, 11 से काटा 11 8 88, 4 बचा 11 चौक 44, 10 उधर जाएगा, 13200 माइनस 4800 बराबर 8400। यानी कि आंसर आ गया 8400 बराबर 8400। यानी कि जो आपने रेट चूज किया है और रेट सही चूज किया है, तभी तो 10 बराबर 10 मिल गया, ऑप्शन है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई? बढ़िया सवाल था ना? अब एग्जाम हॉल में मुझे इतना सोचने का क्षमता था कि कैसे बाई ऑप्शन भी सोचा जा सकता है, तो हमने सोच लिया और हमने कर भी दिया, कोई बड़ी बात नहीं रही। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं रही। बिल्कुल आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब सोचो कि पहली बार में ही मैं सोच लिया, नहीं भाई मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा, मैं झूठ बोल के क्या करूंगा आपसे। पहली बार मुझसे नहीं बना, पहली बार सवाल पढ़ा, बोला ये क्या पूछ दिया, छोड़ के भाग गया फर्स्ट को में। सेकेंड राउंड आया बनाने, तो मैं लिखना शुरू किया, मैं तो बोला ये तो बहुत लेंदी सवाल है, बन ही नहीं पाएगा, छोड़ दिया। जब वो आखिरी में मेरे पास टाइम प्रॉपर बचा था, तब मैं आया, इस इक्वेशन को लिखा, फिर हमने ऑप्शन पुटिंग लगाया, सॉल्व किया। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आखिरी के लिए छोड़ना चाहिए, बिल्कुल रोहन ऐसे क्वेश्चन स्किप। फर्स्ट राउंड तो आप स्किप ही कर दो, सेकेंड राउंड में आपके पास टाइम और पेशेंस दोनों है तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज फिर से स्किप कर दो। ठीक है, चलो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस। इक्वल इंस्टॉलमेंट का प्रूफ जानना चाहते हो क्या? प्रूफ सिखाऊं? प्रूफ, प्रूफ सिखाऊं? इतना पागल मत बनाओ, तीसरी बार कोई नहीं आता। बच्चे रॉकी, पेपर हमने दिया है ना, तो मेरे से कमेंट करेगा ब्लॉक कर दिया जाएगा, दोबारा चैनल पे दिखेगा नहीं। पढ़ने आया है पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो चला जाए यहाँ से। तो जाके उन फर्जी टीचरों को सुन ले बात, जो 6 महीने 3 महीने में नौकरी दिलाते हैं, और जाके 3 महीने में नौकरी ले ले। ठीक है, पता नहीं कहाँ से बैल आ जाते हैं हमारे पास ज्ञान देने। करते ही सवाल को भाई मेरे, आगे पढ़ेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट। मैं अगर आपसे बोलूं, सिंपल सा कहानी सिखाता हूं, सिंपल सा। एक छोटा सा आपको प्रूफ सिखाता हूं। मान लेता हूं कि प्रिंसिपल पी है और रेट R% है, तो क्या लिखोगे? प्रिंसिपल 100 प्लस R बाई 100। हमने क्या बोला कि सर प्रिंसिपल हमने पी मान लिया, रेट को हमने R मान लिया, टाइम को मैं 2 साल मान लेता हूं। प्रिंसिपल पी है, रेट R% है, टाइम 2 साल है, और इंस्टॉलमेंट को मैं आई, पहला इंस्टॉलमेंट भी आई, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आई, तभी तो इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। बोलोगे हाँ सर। तो हमने बोला प्रिंसिपल के ऊपर R% का ब्याज 100 प्लस R बाई 100, फिर हमने पहला इंस्टॉलमेंट आई रुपए का पे किया।
अब जो पैसा बचेगा सर, उस पैसे के ऊपर ही तो आप फिर से R% का ब्याज लोगे, 100 प्लस R/100, और जो आएगा वही तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहां से आप ऐसे लिखोगे कि मैं उसको उधर भेज दूं, तो ये मेरे हो जाएगा P इंटू 100 प्लस R/100 माइनस आई, ये हो जाएगा I इंटू 100/100 प्लस R। फिर इस I को उधर भेजोगे तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R/100, ये ऐसे होता है, ठीक है। फिर I उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चे, I 100/100 प्लस R प्लस I। फिर इसको उधर भेजोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी आपकी I इंटू, आई को कॉमन ले लूं, कॉमन ले लेता हूं, तो 100/100 प्लस R का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस R। ये आपका 2 साल का हो गया, ये आपका 2 साल का हो गया, ठीक है। ये आपका 2 साल का हो गया। अगर मैं आपसे बताऊं कि इस तरह से आप 3 साल का लिखना हो तो 3 साल का भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे 3 साल का, देखो कि प्रिंसिपल बराबर आई इंटू, अच्छा एक और चीज सिखा दो क्या, इस आई को इधर लेकर आओगे तो एक और छोटा सा रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। इस जब आई को इधर लेकर आओगे तो प्रिंसिपल अपॉन आई जो होगा वो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस, आप इसको लिखो चाहे ना लिखो, इस रेशियो को आप लिख सकते हो कि 100 प्लस आर का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू 100 प्लस आर, ये रेशियो आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर, कि 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर, ठीक है। बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब आप इस सवाल को अगर बेसिक से जाओगे तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मैं आपको अगर बोला एक सवाल कि मान लेता हूं कि प्रिंसिपल जो है मेरा, मान लेता हूं प्रिंसिपल जो है मेरा ओ, कितना मान लो, अगर मैं आपसे बोलूं प्रिंसिपल आपका कितना मान लो, प्रिंसिपल आप बताओ, प्रिंसिपल 21,000 मान लो। बोलोगे ठीक है। रेट हमने 10% मान लिया और टाइम हमने मान लिया 2 साल, और बोला फाइंड द इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो एक तरीका आपका हो जाएगा बेसिक से, बेसिक से करना। अब यहां पे बोलोगे कैसे बेसिक से करोगे, कि सर अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट बराबर होता है 100/100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस आर। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं कि प्रिंसिपल मेरा, प्रिंसिपल को भी प्रिंसिपल ही रखते हैं, कि प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट क्या आएगा 100/100 प्लस 10 110 का होल स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस 10 110, जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म। प्रिंसिपल अपॉन इंस्टॉलमेंट क्या है बच्चे, कि यह सर अगर 11 का स्क्वायर में रेशियो ले लूँ 11 का स्क्वायर तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर
प्लस 11 × 10 110। तो प्रिंसिपल अपॉन इंस्टॉलमेंट क्या आ गया? 100 प्लस 110, इसको 10 के स्क्वायर को 100 लिख लो क्या? 100। तो 210/121। ठीक है, आ गया ये। अचानक से क्यों इंक्रीज हुआ हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। नॉक्स फैंसी, ऐसा नहीं हुआ है पहले पास्ट में कभी। कुछ कुछ गड़बड़ है, लग तो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये हमने दूसरी बार नोटिस किया अपने चैनल पर, क्योंकि ना हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है, इवन मेरी टीम भी नहीं ध्यान देती है। कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्योंकि कमेंट्स भी तो नहीं आ रहे हैं, अपने बच्चे आए नहीं हैं आज। मैंने टीम से बोला अभी देखने के लिए। आ जाओ। वही वही मैं भी सोच रहा हूँ ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ। कोई कर रहा है, लग रहा है कि उनको चुभ रही है ना लोगों को। नोटिफिकेशन लेट से आया, नोटिफिकेशन लेट आया टेलीग्राम पे। मुझे आइडिया नहीं है, अगर कोई गलत कर रहा होगा तो अपन लोग को, हमें ये सब चीजों से मतलब नहीं रहता है। कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर वाला रेगुलर लिखे। अभी नोटिफिकेशन आया। चलो भाई, छोड़ दो, हटाओ, पढ़ो, आ जाओ। देखो, अब इसको हम लोग कैसे शॉर्टकट से करते हैं, कैसे इसको शॉर्टकट से करते हैं। सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। नोटिफिकेशन लेट से गया है। हाँ, रेगुलर ही सारे बच्चे हैं। नोटिफिकेशन लेट से गया है भाई, वही मैं बोलूँ, सारे रेगुलर वाले ही है। हम लोग इन सारी चीजों में नहीं पढ़ते भाई, बोट वोट हमारा नहीं लगता। अगर कोई और कर रहा होगा तो कोई और कर रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। चलो आओ। हजारों बच्चे हैं भाई बैच में, उसके 10% लाइव है मात्र। 10% बच्चे भी लाइव नहीं है जितने एडमिशन हुए। तो इस वजह से मुझे इन सारी चीजों से मतलब होती ही नहीं है। ठीक, आप टेलीग्राम पर जितने बच्चे हैं उसके 2 गुना बच्चे एप्लीकेशन पर हैं, और उस एप्लीकेशन पे जितना बच्चे हैं उसके मात्र 10% बच्चे भी लाइव नहीं आते हैं। इतने। आ जाओ, इसका शॉर्टकट हम लोग सीखेंगे। शॉर्टकट में क्या होता है ना, सिंपल सा कंसेप्ट लगता है। फोकस करो भाई, टाइम पास नहीं करेंगे, 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। पहले साल हम लोग लिखते हैं ऐसे कि 10 से 11 हो गया, और दूसरे साल 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखा जाता है, और जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट।
अब मुझे ये बात अच्छे से पता है कि इंस्टॉलमेंट बराबर होता है, तो मेरा ये दोनों बराबर होना चाहिए। इस बराबर करने के लिए मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे तो क्या होगा, 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 11 121, और 10 का स्क्वायर 100, और ये 121। अब देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे 110 प्लस 100 210। आपसे कोई पूछे कि अमाउंट कितना है, तो 121 प्लस 121 242। आपसे कोई पूछे इंस्टॉलमेंट कितना है, व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट इज दिस, ये इंस्टॉलमेंट है। और आप ऐसे फॉर्मूला लगा के भी आ रहे हो तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल 210, इंस्टॉलमेंट 121, यही आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला या फिर बेसिक से है, क्या है, आइदर यू कैन से ये फॉर्मूला और या फिर ये बेसिक वे है, और दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बोलोगे नहीं है। अब मुझसे अगर पूछे कि आप इंस्टॉलमेंट बताओ, तो इस फॉर्मूला पे भी हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू 21,000 है सर, प्रिंसिपल की वैल्यू 21,000 है, तो 210 यूनिट की वैल्यू 21,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 121 यूनिट की वैल्यू 12,100 हो जाएगी। और यहां पर भी सेम काम कर सकते हैं कि 210 यूनिट की वैल्यू मेरा 21,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगा, और 121 यूनिट की वैल्यू 12,100 हो जाएगी। क्लियर है ना, क्लियर है ना, चीजें क्लियर है। तो ये आपका शॉर्टेस्ट अप्रोच है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला भी हमने सिखा दिया आपको। आज तक जहां भी पढ़े होंगे तो आपको सीधे 10 से 11, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर करने कोई भी सिखाता है, लेकिन एक क्यों होता है, मैंने उस क्यों को भी प्रॉपर डिस्कस किया है, जिससे आपको चीजें पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको 3 साल का बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के क्यूब से स्टार्ट कर देंगे। 3 साल का अगर वो बोलता है एग्जामिनर, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल अपॉन आई, ये हो जाएगा 100/100 प्लस आर का क्यूब, प्लस 100/100 प्लस आर का स्क्वायर, प्लस 100/100 प्लस आर। अगर 4 इंस्टॉलमेंट का बात करेगा तो पावर 4 से स्टार्ट कर दूंगा, पावर 5 से स्टार्ट कर दूंगा, 5 का बोलेगा तो। ठीक है, चीजें बिल्कुल सही है। नीरज, कोई रेलिवेंट हो तो ना कुछ करे, ऐसे क्या रिप्लाई दूं। पहला सवाल ही मेंस का सवाल है, फोकस करेंगे सभी बच्चे। बोला गया लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 44,100 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड। यहां पर इंटरेस्ट पूछा गया है, तो आप इसे कैसे करोगे सर। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि पहले साल वो 20 से 21 हो गया, दूसरे साल वो 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो गया, ऊपर में आप 21 से गुणा कर दो, तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा 21 दूना 420, और ये 21 का स्क्वायर 441, ये 400 और ये 441। एज यू नो कि ये क्या होता है प्रिंसिपल, तो ये 820 हो जाएगा, और दिस इज द अमाउंट, तो 448 448 2 हो जाएगा, और दिस इज द इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मुझे दी गई है 44,100। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 100 यूनिट। तो मुझसे क्या पूछा गया है, देन टोटल इंटरेस्ट पेड। अब दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द अमाउंट, तो व्हाट विल बी द, क्या होगा मेरा इंटरेस्ट, व्हाट विल इंटरेस्ट सर, 2 से 2 गया 2, 8 से 2 गया 6, 62 यूनिट, तो 62 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6200। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अचानक से 1600-1700 बच्चे हो रहे हैं, अचानक से 1300-1400, पता नहीं हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। हम्म? भगवान करे सब ठीक हो। देखो,
ये भी आपका टीयर 2 का आया हुआ सवाल है। क्या सवाल है? अ लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली and each installment is 5808, the total interest charge in this scheme is, अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो 10% का मतलब 10 से 11, और 2 साल का बात है तो 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। बोलोगे जी सर, हमने इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए ऊपर 11 से गुणा कर दिया, तो 110 रेशियो 121 और 100 रेशियो 121। अगर मैं आपसे बोलूँ ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 242। मुझे बोला गया है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज 2808, तो 121 की वैल्यू हो जाएगी 2808। 11 से खत्म, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 11 आठ 88। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 यूनिट। मुझसे पूछा गया है द टोटल इंटरेस्ट चार्ज, तब 32 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 32 इंटू 48। 2 8 16 की 6, इकाई अंक 6 आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। सर सभी टीचर बोलते हैं इसके बाहर कुछ नहीं, फिर बोलते हैं लक्ष्य से बाहर कुछ नहीं, हिम्मत बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं आएगा। चलो सारे कंसेप्ट कवर होंगे। अगर बोला गया है का लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 6534, खुद से करना। टोटल इंटरेस्ट चार्ज सेम तरीके से होगा जो अभी पिछला सवाल करके आए हो ना, पिछला सवाल जो करके आए हो ना, बस यहाँ पर 5808 था, यहाँ पर 6634 है, और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे तो लगता है इसका आंसर ए आ जाएगा। यही एक 8 का मल्टीपल है और सारे 8 का मल्टीपल है भी नहीं। आप इसे खुद से करना, एक सिंपल सवाल है, यही एक 8 का मल्टीपल है। हाँ, एक बच्चा पूछ रही है आयुषी झा की, आयुष झा या फिर आयुषी झा, जो भी है, एनटीपीसी के लिए हम लोग एक वीक के अंदर एनटीपीसी के लिए प्लान कर रहे हैं रेलवे योद्धा के चैनल पर। ठीक है, हमारा काम ये नहीं होता है कि एक ही में सब खिचड़ी पका दे। अगर आप देखो तो मैं बिहार को पढ़ाता हूँ तो बिहार के चैनल पे पढ़ाता हूँ, रेलवे को पढ़ाता हूँ तो रेलवे के चैनल पे पढ़ाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने बच्चे एसएससी को पढ़ाता हूँ। वैसे यहाँ पर जो क्लास लेता हूँ वो हर एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है, प्रॉपर गणित को हर एक एग्जाम को देखते हुए बनाता हूँ। देखो बोला गया है कि, तो सेम सवाल है, फिर से सेम सवाल है, खुद से करो, सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है। इसका आंसर 1134 आएगा। भाई पढ़े लिखा आदमी हूँ, आंसर याद है, 2019 मेंस का सवाल है, 2019 मेंस का सवाल है, खुद से करना। हो सकता है हरिंद्र, मुझे ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जलन का कोई लिमिट नहीं है। ज्यादा सवाल नहीं है, 5 सवाल है, खत्म करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अ मैन बोरोज 18,000 and undertake to pay back with compound interest at a rate of 20% annually in two equal yearly installment, the amount of each installment is 20%। का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक बोलोगे, ठीक है सर। अब मुझसे बोला गया है कि एक इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 5 से 6 हो जाएगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 25 से 36 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऊपर 6 से गुणा कर दो, तो 6 5 30 और 6 6 36, 30 25 55 और 36 36 72। मुझे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मुझे दिया क्या गया प्रिंसिपल, तो 55 यूनिट की वैल्यू मुझे दी गई है 18,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18,000 बटे 55,
तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणे 36 कर दो सर, गुणे 36 कर दो, तो 18 छक्के 108, 18 एकम 8, 18 तिया 54 और 10 64 बटे 55, 5 गुणे 11, 12 पचे 60, 5 नवा 45 और 5 छक्के 30, 11 से काटूंगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 8 बचा, 11 सते 77, 117, एक ही ऑप्शन 117 करके है, आगे कुछ भी जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को करो। क्वेश्चन नंबर 13 को करो। 10 मिनट की क्लास होगी, 10 मिनट ज्यादा क्लास नहीं चलेगा। देखो अब यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट वाला केस है आपके सामने कि एन आइटम इज बाउट, an item is bought on a condition that 3 equal installment of 3993 are to be paid at a rate of 10% compound interest compounded annually. The cost of the item is, सिंपल सी बात है सर। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो पहले साल का रेशियो क्या होगा 10:11, सेकेंड ईयर का रेशियो क्या होगा 10 का स्क्वायर टू 11 का स्क्वायर, और थर्ड ईयर का रेशियो क्या होगा 10 का क्यूब से 11 का क्यूब। यही होगा ना बच्चे, यही होगा ना, 3 ही साल का है ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हमने क्या बोला, ऊपर वाले में 11 के स्क्वायर से गुणा कर दिया, नीचे वाले में 11 से गुणा कर दिया, जिससे इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाए। 11 के स्क्वायर से किया तो क्या हुआ 11 का स्क्वायर 1210, और ये हो जाएगा 1331। 11 इंटू 10 का स्क्वायर 1100, और 11 इंटू 11 का स्क्वायर 1331, 10 का क्यूब 1000 से 1331। ठीक है, मेरा प्रिंसिपल कितना होगा सर, प्रिंसिपल 000, 111, 213 और 213, 3310 क्या है प्रिंसिपल। मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है 1331, 1331 यूनिट किसके बराबर है 3993। काटा मैं अगर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 3 यूनिट, तो 3310 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुणे 3 कर दो, 3 एकम 3, 33 तिया 99, 9930, ऑप्शन 4। क्लियर है ना, बहुत आसानी से कर लिए, बहुत आसानी से कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। फिर से सेम सवाल है कि एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज बोरोड एट 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एंड पेड बैक इन 3 equal एनुअल इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग दिस ईयर्स। सिमिलर तरीके से करना, बस थोड़ा सा पिछले सवाल से कैलकुलेशन ज्यादा होगा, पिछले सवाल से कैलकुलेशन ज्यादा होगा। मैं कैलकुलेशन मन में कर नहीं पा रहा हूँ, कठिन हो रहा है, और आपको पता है कि मैं कैलकुलेशन रट के नहीं लाता और पेज वेज पर लिख के भी नहीं लाता हूँ कैलकुलेशन, तो मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। अब मैं पेन नहीं उठाना चाहता हूँ इस सवाल में, आपको पता है कि मैं बड़ी रट्टूबाज टीचर तो हूँ नहीं कि अपने खुद रट रट के आऊँ और आपको झूठ बोलूँ क्लासेस में, ये बात आपको पता है ना। तो मैं इसकी कैलकुलेशन मन में नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा गूढ़ा कर लेता हूँ। 33 तिया 99, तो लगभग 13 तिया 3900, 4000 के आसपास आएगा, कंफर्म नहीं हूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, मुझे 4000 के आसपास लग रहा है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, 3310 जो भी आया गुणे 1331 करना है, यही आ रहा है बच्चे, यही आ रहा है, यही आ रहा है। मैंने अप्रोक्सीमेशन लगा लिया था लेकिन कंफर्म कर लिया, क्योंकि क्या हो रहा था, ये 10,000 बटे 3310 होगा, तो 33 तिया 9900, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1331 पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग, तो 13 तिया 39, 31 तिया 93, 3993 से थोड़ा ज्यादा, तो 4000 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा था। आ जाओ, नहीं भाई देखो जो सच्चाई है सो सच्चाई है। मैं पेन अगर पेज ओज लिख के लाता तो मैं आपके सामने ना ऐसे ऐसे झाड़ के और बोलता बी आंसर, सी आंसर, और तुमको गली आता है 5 बार।
कि तुम्हारा जीवन बर्बाद है, तुम तो नरक में जाओगे, तुम पढ़ते ही नहीं हो। ऐसा रट के आता तो करता, है ना। इसे करो। क्या बोला गया? अ पर्सन borrowed some money on compound interest and returned it in three equal annual installment. If the rate of interest is 15% per annum and the annual installment is 12,167, then find the sum borrowed. सिमिलर कंसेप्ट है। 15% का मतलब क्या है? 3/20। तो ये 20 से 23, 20 के स्क्वायर से 23 के स्क्वायर, और 20 के क्यूब से 23 के क्यूब। अगर मैं ऊपर वाले में 23 के स्क्वायर से गुणा कर दूं, इसमें 23 से गुणा कर दूं, तो क्या होगा? 23 का स्क्वायर 529 गुणे 2, 5 दूना 10, 29 दूना 58, 10,580। और 23 का क्यूब होता है 12,167। 23 इंटू 20 का स्क्वायर, 23 चौके 9200, ये 12,167 होता है। और ये होता है 20 का क्यूब 8,000, और 23 का क्यूब 12,167 होता है। मुझे क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है प्रिंसिपल। तो 12,167 बराबर है 12,167 के, तो 27,780 बराबर हो जाएगा 27,780 के। ऑप्शन सी। ठीक है। 3.2 वाला वही करता है। हाँ बच्चे, फैसल आगे से जा रहा है, फैजल जो भी आपका नाम होगा बच्चे, आगे से जा रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्या बोला है कि 19,650 इन कैश और 3100 एज ए कैश डाउन पेमेंट। अब कैश डाउन पेमेंट में कुछ होगा नहीं, बस जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 19,650 से 3100 माइनस हो जाएगा। तो 50, 6 से 1 गया 5, और 19 से 3 गया 16। अब इस पर आपकी कैलकुलेशन होगी, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 पाँचे 5 और 33 पाँचे 165, तो 1331 गुणे 5 कर दो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 पचे 65 है 66, 66 55 इसका आंसर आ जाएगा। करना इसे खुद से, करना इसे खुद से, वही वाला डेटा है, इजी सवाल है, यही वाला डेटा है। देखो यही डेटा है ना कि 3310 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? मैंने रट के नहीं आया हूं, ये मत सोचना मैं पीछे कराया उसी को आगे लगा दिया कि 3310 बराबर हो जाएगा 16,550, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 1331 बराबर 1331 गुणे 5। आसान सवाल है ना बच्चे। चलो, सिमिलर कंसेप्ट सिमिलर सवाल, सिमिलर कंसेप्ट फिर से 13। अच्छा ऐसे भी आप सोच सकते हो, जानते हो कैसे? 11 का मल्टीपल होगा। यहां पर भी आप सोच सकते थे कि आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 11, 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 10 से 11, 10 से 11 चल रहा है। तो देखो 9 5 14, 6 5 11, 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 5 12, 6 5 11 नहीं है। 8 5 13 नहीं है। 11 का मल्टीपल। इसमें भी आप सोच सकते हो कि 11 का मल्टीपल मस्ट बी डिविजिबल बाई 11, क्योंकि 10% का रेट है ना, तो 10 से 11, 10 से 11 ऐसे बनेगा। तो आंसर 11 से मल्टीपल होगा। 8 7 15, 9 6 15, ये आंसर हो सकता है। 9 6 15, 8 6 14, ये तो नहीं होगा। 6 8 14, 9 7 16, ये भी नहीं होगा। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन है। क्लियर है? देखो बच्चे, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। हमने आपको पढ़ा दिया, हमने आपको पढ़ा दिया। चलो फिर, सभी को नमस्ते, सभी को थैंक यू, सभी को बाय बाय। कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। और आपको जो कोई बोले ना ऐसी तैसी करवा लो, उसकी भगवान ऐसी तैसी कर देंगे। जब गरम
कढ़ाई में छानेंगे ना और लोहे की रॉड डालेंगे ना अंदर, तो सारी ऐसी तैसी बोलना निकल जाएगा। हम लोग भाई, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में और कुछ पाया हो चाहे ना पाया हो, संस्कार अच्छे पाए हैं। बोलना कैसे है, बात कैसे करना है, समझना कैसे है चीजों को। जानते हो, अगर कोई आपसे दो शब्द बोलता है ना, तो उससे क्या एहसास होता है, उस एहसास को हमें पता है। हमने अपने आस पड़ोस वालों से हमेशा सही से बात किया है, चाहे मुझे कोई गाली दिया हो, चाहे मुझे कोई ऐसे बोला हो, हमें नहीं फर्क पड़ा। हमने हमेशा अपना नेचर ऐसा ही रखा, और अपना नेचर हम मैं ऐसा ही रखूंगा। मुझे नहीं चाहिए, जैसे मेरे जैसे लोग ही मुझे चाहिए। आप बच्चे अगर हमको ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे तो ऐसे ही मैं खुश हूँ। मुझे नहीं बदलना है खुद को, मैं अपने बीबी को लेके ऐसे 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 गोल गोल चक्कर नहीं लगवा सकता हूँ। सच बता रहा हूँ, अगर शादी अभी तो हुआ नहीं है, हो भी जाएगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। वो मेरे से नहीं हो पाता है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ। अब आप मुझे देखो चाहे मत देखो, आप मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये पता है, मुझे पर्सनली पता है। हाँ, बाबा बन जाऊंगा भाई, सच बता रहा हूँ, बाबा बन जाऊंगा। उपदेश मैं आपको प्रॉपर दूंगा, मिलने आओगे ज्ञान दूंगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा कि मैं गोद में उठा के लेके चल रहा हूँ। ओह, ऐसा नहीं बोल सकता कि जो कर रहा है वो गलत है। हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी खुद की पर्सनल मानना है। मैं अपना बता रहा हूँ, वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या पता कहीं कुछ उठे ही ना भाई। ये मेरा सोच है। तो मैं किसी और को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, अब शादी करके नागिन डांस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा मानना है। कई सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कर लूँ, मेरे से नहीं हो पाता है। कई सारी चीजें हम एक बच्चा बोल रहा है, वक्त आने दीजिए सर। भाई वक्त आ जाए, कुछ भी हो जाए, जो कुछ चीजें तो कुछ चीजें तो हमारे वसूलों के खिलाफ नहीं जाने दो। तुम लोग उसको भी करा देगा। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। चलो, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।